बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन के साथ जो है डिक्शनरी को कंप्रेस कैसे करते हैं वो हमने देखा था। यहाँ पर हमने इसमें से डिक्शनरी से स्ट्रिंग यूज़ किया था, फिर ब्लॉकिंग यूज़ की थी, फिर और फ्रंट कोडिंग जो है वो यूज़ की थी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्टिंग कंप्रेशन। पोस्टिंग कंप्रेशन के मतलब हम पोस्टिंग लिस्ट को कैसे कंप्रेस करते हैं। जो हम इन्वर्टेड इंडेक्स में एक हमारे पास डिक्शनरी होती है और एक पोस्टिंग लिस्ट होती है कि ये जो कि मतलब अगर एक टर्म है तो किस किस डॉक्यूमेंट में अकर हुआ है। जैसे सपोज़ अगर हम कहें कि वो डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 5 और डॉक्यूमेंट 10 में आया हुआ है, तो इस तरह हमारे पास 1, 2, 5 और 10 की एंट्रीज जो है वो पोस्टिंग लिस्ट में होती है। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है बहुत बड़ा होता है, तो इसको भी हम कंप्रेस कर सकते हैं कि हम लिस्ट को कैसे कंप्रेस करते हैं। ठीक है, इसमें ये टेक्निक जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कार्पस की एग्ज़ाम्पल हम करेंगे। जिस तरह प्रीवियस में हमने कार्पस की एग्ज़ाम्पल की थी कि जिसमें हमारे पास 500 किलो टर्म्स मतलब 500,000 टर्म्स जो है उसमें हमारे पास थे, और उसकी कंप्रेशन एग्ज़ाम्पल में हमने उसकी कंप्रेशन की एग्ज़ाम्पल्स की थी। ठीक है, यहाँ पर वही जो है उसमें वही का इसी कार्पस में हमारे पास 8 लाख डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, तो 8 लाख डॉक्यूमेंट्स हमारे पास इसमें मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह करें कि जिस तरह हमने जो है हर एक उसको जो करेक्टर्स है तो उसके लिए हमने एक लिस्ट बनाई थी कि जिसमें पहले हमने 20 बाइट्स लिखे थे, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमने 4 बाइट्स रखे थे। तो इसी तरह सपोज़ अगर हम जो है 32 बिट्स डॉक्यूमेंट आईडी के लिए रिज़र्व करें तो हमारे पास 4 बाइट इंटीजर जो है वो हम यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें ये है कि ये एक मतलब ये ज़्यादा है, मतलब आपके पास 32 बिट्स जो है आप मतलब अगर आप एक नंबर जो है वो कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि आपको नोट पैड पे कोशिश करते एग्जाम्पल करता हूँ। सपोज़ अगर ये फॉन्ट का साइज में बढ़ा दूँ, किसी भी मतलब कंप्यूटर में जब आप नंबर स्टोर करते हैं तो उसको हम बिट्स जो है वो असाइन करते हैं। सपोज़ हम कहते हैं कि हमारे पास जो है 1 से लेकर 8 तक है, तो यह चले हम इसको 0 से लेकर 7 तक नंबर है, या चलिए 31 तक करें। मतलब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कितने बिट्स इसके लिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड हो कि 0 को 0 करे, 1 को 1 करे, 0 इज इक्वल टू 0 और 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और 2 इज इक्वल टू 1 0, 3 चलिए इसको हम 7 तक करें तो आसान होगा। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 1 1 और 4 इज इक्वल टू 1 1 0, 5 इज इक्वल टू 1 ये 1 1 0 नहीं सॉरी 1 0 0, ये इसकी मतलब बाइनरी क्योंकि इक्वल होगा, और 7 जो है इज इक्वल टू 1 1 1 होगा। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास 3 बिट्स जो है वो
रिक्वायर्ड होंगी। तो इसलिए इसके साथ हम 0 लगाते हैं और इसके साथ भी हम 0। तो मतलब हम जो इनकोडिंग तकनीक अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा कि हम अगर 3 बिट्स ले, अच्छा इसके साथ भी 0 0 होगा, तो हम ऐसा इनकोडिंग तकनीक लेंगे कि हमारे पास जो है 3 बिट्स उसमें हो। तो 3 बिट्स हम लेते हैं, तो हर एक नंबर को हम क्या करते हैं, इनकोड करते हैं। तो मतलब सपोज अगर हम एक नंबर जो है, सपोज हमारे पास 475 है, तो अब अगर इस इनकोडिंग तकनीक के ज़रिए हम इसको जो है, या चलिए इसको मैं 275 कर लेता हूँ ताकि मेरे पास, ठीक है। तो 2 क्या है, 0 1 0, 5 क्या है, 1 0 1, और सॉरी ये 7 है 1 1 1 और 1 0 1। तो मतलब ये नंबर इससे रिप्रेजेंट होगा। तो कंप्यूटर को पता होगा कि फर्स्ट 3 बिट्स किसके लिए है, 2 के लिए। मतलब फर्स्ट 3 बिट्स, मतलब आप इस तरह वो रीड करेगा इसको। फर्स्ट 3 बिट तो 0 1 0, तो वो जाके टेबल में देखेगा तो 0 1 0 किसके इक्वल है, या इसको जो है जो डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, तो उसके ज़रिए वो कन्वर्ट करके वो 2 गेट कर लेगा। फिर जो है वो इसको देखेगा टेबल में या कन्वर्ट करेगा तो उसको 7 मिल जाएगा। इसी तरह इसको जो है कन्वर्ट करेगा तो उसको 5 मिल जाएगा। तो मतलब अगर वो इनकोडिंग करता है तो 2 को जो है वो यहाँ पर ये, तो इसने ये रिप्लेस कर दिया। 7, तो 7 के लिए 111 है, तो उसने 111 की से रिप्लेस कर दिया। 5 के लिए 101 है, तो उसने रिप्लेस कर दिया। तो उसको इसी तरह एक जो है एक स्ट्रीम मिलेगी, लेकिन वो जब दोबारा ये इनकोडिंग जब करेंगे तो इसको एक बिट स्ट्रीम इस तरह मिल जाएगी। लेकिन जब वो वापस डिकोडिंग करेगा तो डिकोडिंग जो है वो क्या करेगा, 3 बिट्स एक ले लेगा, 3 बिट्स दूसरे ले लेगा और 3 बिट्स तीसरे ले लेगा और इस तरह डिकोडिंग करेगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड लेंथ है, कि हर एक बिट्स को उसने क्या कर दिया, मतलब आप जो है उसने असाइन कर दी, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर सपोज अगर हम देखें, अगर इसको हम सपोज 31 करें, तो हम नेक्स्ट जो 8 वाला है वो इस तरह होगा, और लास्ट जो 31 होगा ना, 31, तो वो इस तरह, सॉरी मतलब आपके पास 5 वंस होंगे। तो इसमें अगर ये इनिशियली हम इससे ये हटा देना, ठीक है। अब अगर इसके साथ हम 4 zeros लगाते हैं, इसके साथ भी हम 4 zeros लगाएंगे। इसी तरह इसके साथ 3 zeros, इसके साथ भी 3 zeros, इसके साथ 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, और इसके साथ भी 2, और इसके साथ 1 एंड सो ऑन। इस तरह हम सब के साथ 0 जो है वो लगा कि 5 बिट्स जो है हम इसकी इक्वल करेंगे। यहाँ पर हम देखें तो 4 बिट्स यहाँ पर ज़ाया हो गई, 3 बिट्स यहाँ पर, 3 बिट्स यहाँ पर। तो इसी तरह जो है हमारे पास जो जितने छोटे नंबर्स होते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा बाइट जो है वो क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और, जो हम अगर फिक्स्ड लेंथ का करें तो यहाँ पर 1 मिनट, अच्छा, तो इसमें ये होगा कि सपोज यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो अगर हम 31 ले, 31 तक है, तो मतलब 0 से 31, तो हमारे पास 32 नंबर्स है। तो 32 जो है अगर हम 2 का 2 पावर 5 ले लें, तो हमारे पास जो है ये अगर 2 पावर 5 ले, तो मतलब अगर हम बिट्स ले तो हम 2 पावर 5 लेंगे, तो इतने नंबर्स तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। मतलब 2 पावर 5 का मतलब पावर को मैं चलिए इस तरह लिखता हूँ, ये जो
कैरेट का निशान होता है, इसका मतलब 2 पावर 5। तो मतलब अगर हम 5 बिट्स लेते हैं तो हम 32 तक स्टोर कर सकते हैं नंबर। जिस तरह से पहले हमने 3 बिट्स लिए थे, तो 3 पावर 2 की इक्वल है 8 की इक्वल, तो हम 8 जो है वो बना सकते थे। इसी तरह यहाँ पर अगर सपोज हम ये चाहते हैं कि हमें कितने बिट्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि इसको हम स्टोर कर सके, मतलब ये तो पावर आप ले, अगर आपके पास बिट्स है, अगर सपोज आप ये करना चाहते हैं ये कि मतलब मुझे कितने मेरे पास इतने बिट्स है तो मैं कितने नंबर स्टोर कर सकता हूँ, तो वो तो आसान है। लेकिन सपोज अगर आप इसके उलट करना चाहते हैं कि आपके पास 8 है, सपोज आपके पास जो है 64 है, 64 नंबर्स है, और आप ये चाहते हैं कि मुझे जो है कितने बिट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो आप क्या लेंगे, आप लेंगे log 2 ऑफ 64। तो इससे आपके पास जो है 6 आ जाएगा। तो मतलब आप अगर 64 नंबर्स को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको रिक्वायर्ड है कितने, 6 बिट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो है मैंने कहा कि अगर आप इतने नंबर्स तक स्टोर करना चाहिए, मतलब आप सपोज डॉक्यूमेंट आईडीज आपके पास 8 लाख डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, 8 लाख डॉक्यूमेंट्स है, तो 0 से लेकर 8 लाख तक इतने नंबर जो है वो 1 से लेकर 8 लाख तक नंबर्स आपके पास होंगे। तो अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं कि आपको कितने बिट्स रिक्वायर्ड है, तो आप जो है 8 लाख का log 2 ले, तो मतलब उससे आपके पास है 19.6 आता है। तो आप जो है 19 पॉइंट में तो हम नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे, 20 बिट्स जो है हम डॉक्यूमेंट आईडी जो है वो ले सकते हैं। मतलब हमें 32 बिट्स के रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी, बल्कि हम अगर 20 बिट्स इंटीजर भी ले तो हमारे पास जो है वो आपके पास जो है वो उसमें से सारे 8 लाख नंबर जो है, मतलब 1 से लेकर 8 लाख तक नंबर सारे जो है उसमें से आ सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा फिर सुन ले इसको कि जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हमारे पास जो है 32 नंबर्स है, तो मतलब अगर 2 का पावर 5 हम ले तो 32 आता है, तो मतलब हम 5 बिट्स इंटीजर जो है वो ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास सारे नंबर जो है 0 से लेकर 31 तक आ सकते हैं, 32 नंबर जो है उसमें से आ सकते हैं। अगर आपके पास 8 नंबर्स है, तो आप अगर 2 का ये मैंने उल्टा लिखा है यहाँ पर, 2 पावर 3 है, मतलब अगर 2 का पावर आप 3 ले तो आपके पास वो 8 की इक्वल आता है। तो मतलब यहाँ पर सपोज इससे पहले जो हमने किया था कि अगर हम 3 बिट्स ले तो आपके पास वो सारे डिजिट्स जो है उसकी हम बाइनरी डिजिट्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, बाइनरी नंबर्स बना सकते हैं। तो इसीलिए सपोज अगर आपके पास अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आपके पास एक नंबर है, मतलब लास्ट नंबर जो आपके पास होगा सबसे मैक्सिमम नंबर वो 64 है, तो मतलब आप जो है कितने बिट्स आपको रिक्वायर्ड है ताकि आप क्या करें, आप उसके लिए मतलब इसकी इनकोडिंग करें कि सब सारे नंबर्स को आप जो है बिट्स में कन्वर्ट करें। तो आप क्या लेंगे कि log 2 ऑफ 64 जो नंबर होगा, तो मतलब log 2 ऑफ 64 अगर हम ले तो आपके पास जो है 6 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 6 बिट्स अगर हम ले तो हमारे पास 64 नंबर्स तक जो है वो उसमें हम इनकोडिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास नंबर जो है वो 8 लाख तक जा सकते हैं, तो हम 8 लाख का log 2 अगर हम ले तो हमारे पास क्या होगा 19.6, लेकिन ये तो चूंकि इंटीजर में आते हैं तो इसलिए हम इसको 20 की इक्वल कर लेते हैं। तो हमें 20 बिट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे इस डॉक्यूमेंट आईडीज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये भी आपके पास अब भी फिक्स्ड लेंथ होगा। हमारा गोल क्या है कि हम 20 बिट्स से कम करें, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास अगर छोटे नंबर्स है तो जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया कि
सपोज़ अगर हम वही 20 बिट्स ले और हम अगर 5 को स्टोर करना चाहते तो हमारी सिर्फ 3 बिट्स की ज़रूरत होती है, ये बाकी सारी ज़ीरोज़ होंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो ज़ाया हो गए। लेकिन फिर भी हमें क्या करना होगा, 20 बिट्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड होंगे, और वो इसलिए ताकि हम वापस डिकोडिंग अगर करें तो हमें इसमें से आसानी होगी। सपोज़ अगर इसको हम कहते हैं कि नहीं, हम 0 को 1 बिट से, 1 को 2 बिट से करते हैं, तो हमें इसमें फिर अंदाज़ा नहीं होगा कि अब जो है ये 0 है या मतलब 01 जो है वो हमारे पास अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए फिक्स्ड लेंथ इसलिए हम करते हैं ताकि कंप्यूटर को पता चले कि एक नंबर कितने बिट्स पर डिवाइड है, मतलब एक नंबर को कितने बिट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये होगा। लेकिन अगेन मैंने आपको कहा कि अगर 20 बिट्स आप करें तो 20 बिट्स में जो छोटे नंबर्स है तो उसमें ज़ीरो ज़्यादा होंगे, जो लीडिंग ज़ीरोज़ है तो मतलब वो ज़ाया हो रहे हैं। तो इसलिए हम इस को हम कंप्रेस करने की तकनीक जो है वो कुछ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा, तो इसमें जो है हमारे पास एक जो है एक मसला ये भी है कि, एक मिनट यहाँ पर मैं पॉइंट रन करूँ, कि सपोज़ हमने ये पढ़ा था कि एरिथमेटिक जो है वो बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आया हुआ है। सपोज़ हम कहते हैं कि जो 8 लाख डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें सिर्फ एक उसमें आ गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करने होंगे कि हमें 20 बिट्स जो है वो चाहिए कि हम इसको स्टोर कर सके। लेकिन सपोज़ डी है तो डी जो है वो तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट्स में आया हुआ है, तो फिर भी हमें 20 बिट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन 20 बिट्स जो है अगर हम कम नंबर्स में हम करें तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, कम नंबर्स में अगर हम करें तो वो जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ज़ाया होते हैं। तो इसलिए जो है मतलब छोटे नंबर्स में हमारे पास ज़ीरो ज़ाया होते हैं और हमें जो है बड़े नंबर्स तक हम ले जाएंगे। तो इसकी सपोज़ यहाँ पर एक तकनीक है यहाँ पर कि हम जो फाइल में जो पोस्टिंग जो है हम एंट्री करते हैं, तो पोस्टिंग के साथ हम गैप की भी एंट्री करते हैं। कि सपोज़ ये पोस्टिंग है तो ये 42 में आया हुआ है, फिर 33 में भी आया हुआ है, 42 और 43 दोनों में आया हुआ है, तो मतलब 42 और 43, तो इसके दरमियान गैप कितना है, 1 है। इसी तरह 43 और 44 में भी आया हुआ है, तो मतलब 44 से हम 43 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह 45 में भी आया हुआ है, तो 45 और 44 का डिफरेंस कितना है, 1 है। इसी तरह हमारे पास ये है 283,047 और नेक्स्ट जो है 283,154, तो 154 से हम 47 माइनस करेंगे तो इतना गैप इन दोनों के दरमियान है। इसी तरह इन दोनों के दरमियान गैप कितना है तो वो भी हम नोट करेंगे। तो हम जो सपोज ये दी की पोस्टिंग्स है, दी जो वर्ड है इसकी पोस्टिंग है, ये नंबर है, ये ना मतलब इस डॉक्यूमेंट में आया हुआ है, इसमें आया हुआ है, इसमें आया हुआ है, इसमें आया हुआ है, इसी तरह इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। और ये नीचे जो है ये गैप्स गिवन है, गैप्स कि इन दोनों के दरमियान जो है गैप कितना है, इसी तरह इन दोनों के दरमियान गैप कितना है, इसी तरह इन दोनों के दरमियान गैप कितना है। इसी तरह एरिथमेटिक है, तो एरिथमेटिक जो है वो सिर्फ इस 2 डॉक्यूमेंट में आया हुआ है, मतलब जो है 2,52,000 नंबर डॉक्यूमेंट में और 5,10,000, तो मतलब इन दोनों के दरमियान गैप जो है वो इतना है। अच्छा, जो फर्स्ट गैप होगा तो वो जो फर्स्ट नंबर होगा तो वो होगा, मतलब 0 से आप वही माइनस करेंगे फर्स्ट एंट्री। यहाँ पर ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो इससे पहले भी नंबर्स है, ये मतलब ये फर्स्ट नंबर नहीं है और ये न लास्ट है। जैसे ये डॉट डॉट है ना, तो मतलब इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी कुछ लिस्ट है
और इसी तरह इससे पहले भी कुछ लिस्ट है और इसके बाद भी कुछ है, इसी तरह इसके बाद भी कुछ लिस्ट है। तो मतलब इसमें ये है कि जो फर्स्ट गैप है, तो आप ये करेंगे कि सपोज यहाँ पर, चलिए मैं आपको वापस हम नोटपैड पे जाते हैं। अच्छा, सपोज मेरे पास डी है और ये जो है मतलब मैं कहता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट में आया हुआ है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, इसी तरह सब में आए हुए। फिर दूसरा मेरे पास था कंप्यूटर। अच्छा, तो कंप्यूटर जो है सपोज 8 डॉक्यूमेंट 8 में आया हुआ है, डॉक्यूमेंट 15 में, डॉक्यूमेंट 36 में, सपोज डॉक्यूमेंट 45 में इसमें आया हुआ है, और इसी तरह सो ऑन। मतलब ये स्टार्ट में लिखता हूँ। दूसरा था एरेक्नोसेंट्रिक। तो एरेक्नोसेंट्रिक जो है वो, एक मिनट यहाँ पर देखता हूँ कि और 5 इसमें, और सिर्फ इन दो डॉक्यूमेंट्स में आया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें से अगर हम गैप्स निकालें तो ये यहाँ पर इसमें गैप्स क्या होंगे, जो इनिशियल है तो वो आप, ये जो फर्स्ट है तो इसको आप किस से माइनस करेंगे, 0 से माइनस करेंगे। तो 1 को 0 से माइनस करें तो 1 आएगा, मतलब वो खुद लिखेंगे। अब सेकंड है, ये एक मिनट, ये गैप में इस तरह लिखता हूँ कि इन दोनों के दरमियान, अब एक मिनट, ये इस तरह होगा, मतलब फर्स्ट गैप। सेकंड गैप इन दोनों के दरमियान गैप, तो 2 और 1 का गैप कितना है, 1। इस तरह 3 और 2 का गैप वो भी 1 है। 3 और 4 का, सपोज यहाँ पर चले हम इस तरह करते हैं कि हम कहते हैं कि 6 नंबर में नहीं आया हुआ है, 7 में आया हुआ है, और फिर 10 में आया हुआ है। डी तो हर जगह आता है, लेकिन बहरहाल हम सपोज करते हैं। तो 3 और 4 के दरमियान गैप 1 है, 4 और 5 के दरमियान भी 1 है। अब 5 और 7 के दरमियान कितना गैप है, 2। 7 और 10 के दरमियान कितना गैप है, 3। तो इसी तरह ये गैप्स आएंगे। इसी तरह जो कंप्यूटर है इसमें ये है कि पहला आप क्या करेंगे, 8, मतलब ये आपके पास फर्स्ट ऐसे ही आएगा। दूसरा जो होगा तो वो मतलब अगर दूसरा गैप है तो इन दोनों के दरमियान होगा, तो वो क्या है, 7। अब 36 और 7 तो 21, 45 और 7 तो गैप कितना है, 19, मतलब 45 माइनस 36 तो 19 आएगा, 36 माइनस 15 तो 21 आएगा। तो ये इसकी गैप से। इसी तरह इसमें अगर देखें तो हम फर्स्ट गैप क्या करेंगे, यही करेंगे। दूसरा जो होगा वो इन दोनों की दरमियान होगा, तो वो क्या आता है, 0 0 और 9 और कितने यहाँ से लिख देता हूँ। अच्छा, ये 248 100, मतलब इससे सेकंड से ये फर्स्ट आप माइनस करेंगे तो ये गैप आएगा। तो यहाँ पर ये गैप आपके पास आता है। तो इसी तरह हम गैप्स जो है ये लिखते हैं इसके साथ। पहले हमारे पास क्या था कि जब हम कंप्रेशन नहीं करते थे तो सिर्फ पोस्टिंग लिस्ट थी, अब हमने इसके साथ गैप्स भी लिख दी। ये गैप्स हम क्यों लिखते हैं, तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि
क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास है जो अगर आप सपोज हर एक के लिए आप फिक्स्ड बिट्स रखते हैं कि मतलब सपोज 8 बिट्स अगर आपने सबकी जैसे 20 बिट्स आपने सबके लिए रख दिए तो इसको हम फिक्स्ड लेंथ कहते हैं। लेकिन सपोज अगर हम वेरिएबल बिट्स, उसमें ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो अगर हम गैप्स को ले, नंबर्स को लेते हैं, तो अगर इसकी बजाय अगर हम गैप ले तो गैप आपके पास क्या होगा, गैप के नंबर्स कम होंगे ना, तो इसलिए गैप्स हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि गैप्स के नंबर कम होते हैं। तो इसका जो ठीक है, गैप्स के नंबर कम होते हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर कम है, लेकिन फिर भी हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ठीक है, जो वो है आपके पास जो रेयर वर्ड्स है तो उसका गैप बहुत ज़्यादा है। इसमें हम देखें तो इसमें गैप बिल्कुल ही नहीं है, इसमें नॉर्मल सा गैप है और इसमें बहुत ज़्यादा गैप जो है वो आता है। तो इसलिए हम वेरिएबल बाइट कोड जो है वो रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये है कि हम क्या करते हैं कि हम एक गैप जी लेते हैं। ठीक है, गैप को हम जी लेते हैं और वी वांट टू यूज क्लोज टू द fewest बिट्स नीडेड टू होल्ड जी log 2 ऑफ जी बिट्स के, मतलब हमें अगर log 2 ऑफ जी बिट्स हम ले कि हमें जितना ज़रूरत हो तो उतने हो। ठीक है, लेकिन इसमें ये होगा कि फिर भी हमारे पास जो है नंबर ऑफ बिट्स वही होंगे फिक्स बिट, लेकिन इसको हम वेरिएबल बिट्स बनाते हैं। तो वेरिएबल बिट्स को हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर ये होगा कि एक मिनट में, हाँ ये इसका एक एग्जांपल है, लेकिन इसको तो मतलब इसको हमने बिट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्या होगा कि हम एक मतलब इसमें हम इस तरह करेंगे कि begin with 1 byte to store G and decide 1 bit in it to be the continuation bit। अच्छा, इसमें हम ये करेंगे कि हम, अच्छा इसको चलिए हम एग्जाम्पल से करते हैं। सपोज ये हमारे पास 3 गैप्स है, 824, 5 और 214, 577, मतलब हमारे पास जो है वो ठीक है, ये है कि अच्छा, तो इसमें इस पहले 1 को छोड़ दें। यहाँ पर चलिए मैं आपको वही नोटपैड के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। ये जो है मतलब हमारे पास जो नंबर्स है, सॉरी जो मतलब हमारे पास जो पोस्टिंग लिस्ट है वो क्या है, 824 है। एक मिनट यहाँ से मैं देखता हूँ, और 829, ठीक है, और फिर है 215406। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस, ये वेरिएबल बाइट कोड, तो इसको मैं आपको, ये आप खुद पढ़ ले, लेकिन इसको मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आईडीज है, डॉक्यूमेंट आईडीज मतलब आपके पास पोस्टिंग लिस्ट है। तो गैप्स को हम करेंगे, गैप्स। अब फर्स्ट गैप मैंने आपको कहा था कि इसको आप वैसे ही लिख दी। सेकंड गैप, इसके और इसके दरमियान जो डिफरेंस है तो 5 है, और थर्ड इसकी और इसके दरमियान जो डिफरेंस है तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 214577। तो 214577 ये आ गया। तो मतलब ये आपके पास ये गैप्स आ गई। अब अगर इस गैप्स को हम कैसे जो है इनकोड करेंगे,
यहाँ पर देखिए, अब अगर सपोज मुझे इस नंबर को स्टोर करना है तो मुझे 20 बाइट्स चाहिए। इस नंबर को जस्ट मैं जो है फ्यू बिट्स में मतलब मैं डिकोड कर सकता हूँ। सपोज हम 3 बिट्स लेते हैं और इसको शायद जो है हम कोई 10 बिट्स में चले कर सकते हैं। तो मतलब 10 बिट्स इसमें, 17 बिट्स इसमें, मतलब मुझे 37 बिट्स जो है इस 3 एंट्रीज में वो मुझसे जो है वो ज़ाया हो गए। मतलब हम कम नंबर्स अगर लेते हैं तो मतलब हमारा जो मकसद होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि हम जो छोटे नंबर्स है उसको कम बिट्स असाइन करें और जो बड़े नंबर्स है उसको ज़्यादा बिट्स असाइन करें। अब इसमें से ये होगा कि 824 को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, बाइनरी में। इसका प्रोसेस इस तरह है कि आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। यहाँ से मैं कैलकुलेटर के ज़रिए इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास कैलकुलेटर है और सपोज मैंने लिखा जी 824 और इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया क्या, 1100111100, ये मेरे पास 824 आ गया। अब आप क्या करेंगे कि आप इसको लेफ्ट से, ठीक है, राइट से लेफ्ट तक 7 बिट्स आप काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसके लिए आप एक ग्रुप बना लेंगे इसका। अब लास्ट में अगर आपके पास 7 का ग्रुप नहीं बन रहा तो इसके साथ आप ज़ीरोज़ मिला ले, पैडिंग, इसको हम पैडिंग कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, मतलब 7 का ग्रुप आप बना लेंगे। ठीक है, अगेन आप सुन ले कि यहाँ पर ये नंबर था, मतलब हमने 824 की इनकोडिंग करनी है। ठीक है, कि 824 को हम जो है इसकी कोडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके लिए हम क्या कोड करें। जैसे पहले तो ये था कि फिक्स्ड बिट, फिक्स्ड लेंथ था जो इनकोडिंग हम करते थे। तो हर एक को आप 20 बिट्स असाइन करें तो मतलब लीडिंग ज़ीरोज़ होंगे और आखिर में जो नंबर्स होगा वो रिप्रेजेंट होगा। लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं, अब सपोज यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बिट्स है और आगे 10 ज़ीरोज़ लगा ले तो आपके पास मसला हल होगा। 5 है तो 5101 है तो मतलब 3 बिट्स है तो 17 ज़ीरो लगाएंगे तो मसला हल होगा। लेकिन हम 20 बिट्स नहीं बल्कि उससे हम कम लगाना चाहते हैं कि जो छोटे नंबर्स है तो उसमें से उसको हम कम में इनकोड करें और जो बड़े नंबर्स है तो उसमें हम ज़्यादा से इनकोड करें। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका तरीका इस तरह है, जो ये वाला प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये वाला, तो ये इससे हमने ये बनाने हैं। ठीक है, ये वाला स्ट्रिंग हमने बनाना होगा। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, एक मिनट। अच्छा, अब ये आपके पास ये आ गया। अब क्या करें कि 7 के ग्रुप में आप राइट से 7 का ग्रुप बना ले, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 का ग्रुप बन गया। और आप क्या करें कि जो तो इसके साथ एक, मतलब ये आपने 7 का ग्रुप बना लिया। अब 3 का ग्रुप है, लेकिन ये भी आपने 7 का ग्रुप ही बनाना होगा, मतलब सारे 7 के ग्रुप्स में। तो इसके साथ अगर आखिरी आपके पास कम बचता है तो इसके साथ आप क्या 4 ज़ीरोज़ लगा ले। 4 ज़ीरोज़ आपने लगा लिए तो आपके पास अब 2 7 के ग्रुप्स बन गई। अब आप क्या करेंगे
कि आपके पास अब ये नंबर इस तरह बन गया। ठीक है, अब जो फर्स्ट 7 का ग्रुप है तो आप देखेंगे, मतलब यहाँ पर देखिए 7 तक आप आ गए, आगे इसके पास इसके बाद कुछ है, मतलब अच्छा इसके साथ आप एक कंटिन्यूएशन बिट लगाएंगे यहाँ पर, जैसे है कि आप क्या मतलब आप जो है बाइनरी इनकोडिंग का मतलब ये है कि आप 7 बिट्स में आप इसको कन्वर्ट करें, ये जो प्रोसेस है, और इसके साथ आपने क्या करना होगा, मतलब जो गैप है इसको आपने जो है 7 बिट्स में आपने कन्वर्ट करना होगा, और फिर जो है आपने क्या करना होगा, एक बिट आपने और ऐड करना होगा, 1 बिट और आपने ऐड करना होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूएशन बिट कहेंगे। अब ये कंटिन्यूएशन बिट या 0 होगा या 1 होगा। अब इसमें ये है कि इफ द बाइनरी इनकोडिंग it is in the 7 available bits then set is to 1, कि सपोज यहाँ पर चले हम इस तरह हम कहते हैं कि यहाँ पर कि हम ये कहते हैं कि इसको जो मतलब 7 बिट्स है, अब आपने एक बिट इसके साथ और ऐड करना है, कंटिन्यूएशन बिट। कंटिन्यूएशन बिट क्या होगा, सपोज अगर हम मतलब ये लास्ट वन जो है इसके साथ आपने 1 लगाना है, और इससे पहले जितनी भी है तो उसके साथ आपने जीरोस लगाने हैं, या मतलब एक और तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि आप देखेंगे कि इस जो ये जो 7 बिट्स का ग्रुप है तो इसके बाद कुछ है, आगे है आगे और ग्रुप है, हाँ है तो आपने यहाँ पर 0 लगाना है। अब आपके पास ये 8 बिट्स मुकम्मल हो गए, और यहाँ पर देखिए तो इसके बाद और कुछ है, नहीं है ना, नहीं है तो आपने मतलब ये आप कंटिन्यूएशन बिट आप अगर आगे कुछ है तो 0 लगाएंगे, अगर आगे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब आगे कुछ नहीं है ना, तो इसके साथ मैं क्या लगाता हूँ, 1 लगाता हूँ। तो ये देखिए अब 824 जो है मेरे पास इतने बिट से क्या होगा, मतलब ऐसे मेरे पास वो रिप्रेजेंट होगा। अब 5 है, 5 को का मतलब आपके पास जो है इसका बाइनरी क्या है 101। तो अब आपके पास इसमें तो और कोई ग्रुप है नहीं 7 का, सिर्फ 3 बिट्स है, तो हमने क्या लगा दी 4 बिट्स। अब यहाँ पर इसके साथ कंटिन्यूएशन बिट जो 8 नंबर बिट्स है, तो 8 नंबर बिट है तो उसको हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आगे इसके बाद कुछ है नहीं है तो यहाँ पर जस्ट 1 लगाएंगे। ठीक है, ये आपके पास यही तरीका है। और आखिरी है 214577। तो पहले इसको हम बाइनरी में इसमें इस तरह मैं करता हूँ कि इसका जो बाइनरी है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मतलब ये इसका बाइनरी नंबर है और ये इसकी कोडिंग है। इसी तरह इसका बाइनरी मेरे पास था 101। अब इसका बाइनरी में यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको भी हम 214577 हो, एक मिनट, इसको मैं डेसिमल में पहले ले जाता हूँ। 214577 यह आ गया, और ये इसका डेसिमल नंबर है। तो इसको हम यहाँ पर 1110100 0100110001। एक मैं फिर देखता हूँ 1101000110 फिर 00110001। तो ये इसका बाइनरी है। अब इसको हम किस मतलब इससे हम 7 का ग्रुप, इसको एक मिनट, इसको मैं
यहाँ पर कॉपी करता हूँ, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये ग्रुप बन गया, और 4 5 6 7 तो ये दूसरा ग्रुप बन गया, और आखिर 4 बिट्स है तो इसके साथ हम 3 बिट्स और लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला तरीका तो ये है कि लास्ट वन जो है इसके साथ 1 लगाए और बाकी के साथ 0 लगाए। मेरे ख्याल में ये तरीका सही होगा कि जितने 7 7 के ग्रुप्स आपके पास बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे, लास्ट के साथ 1 लगाए और बाकी सारे के साथ 0 लगाएंगे। तो आपके पास देखिए अब आपके पास इसका इससे ये बन गया। तो मतलब देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे 5 सबसे छोटा है तो इसके लिए 8 बिट्स रिक्वायर। अच्छा, अब इसमें से इस सब को हम इकट्ठा कर लेंगे, मतलब आपके पास ये आ गए, फिर ये होगा और आखिर में ये आ जाएगा। तो ये पूरा बिट्स जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपके पास अब ये देखिए ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अब इसको तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करता है तो अब ये समझाने वाली बात है कि इसको ये कैसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर इसको इस तरह रिप्रेजेंट करता है कि देखिए हम इसको रीड करेंगे तो इसको कैसे रीड करेंगे, मतलब आपके पास फर्स्ट बिट ये तो हमने वैसे ऐड किया था ना, इसको हम वापस डिकोड करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली गैप्स को रिप्रेजेंट करता है, गैप्स को, ये वाली जो गैप्स है। तो गैप्स से आप आसानी से फिर पोस्टिंग लिस्ट बना सकते हैं। मतलब 824 है तो ये फर्स्ट पोस्टिंग लिस्ट होगा, दूसरा गैप 5 है तो मतलब 824 के साथ आप 5 प्लस करें तो 829 आ जाएगा, और ये तीसरा गैप है तो इसको सेकंड, तो इसको आप सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है लास्ट वन जो है पोस्टिंग लिस्ट आ जाएगा। अच्छा, अब लेकिन इससे हम ये गैप्स कैसे निकालेंगे तो इसका तरीका मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट बिट हमने कैसे ऐड किया था कि ये कंटिन्यूएशन बिट है, तो मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट बिट को छोड़ के ये हम ले लें, और फिर दूसरा ग्रुप ये है, दूसरा बाइट ये है, मतलब 8 बिट्स है तो 1 बाइट है, तो इससे हम ये वाला, अब देखेंगे ये 1 है ना, तो अच्छा ये पहले 0 है तो मतलब इसका मतलब ये है कि आगे वाला बाइट भी इसके साथ है, तो इसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया। अब ये 1 है ना, तो 1 का मतलब क्या है कि आगे वाला बिट जो बाइट जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, वो मतलब यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, अब ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब तो मतलब आपके पास अगर इसको आप कन्वर्ट करें तो आपके पास 824 जो है वो आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह दूसरा है, मतलब यहाँ पर एक बिट आपके पास, मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड ऑफ फर्स्ट गैप। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब दूसरा है यहाँ पर ये, अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वन हटा देंगे और ये आपके पास आ जाएगा, और ये भी आपके पास क्या है, मतलब आपके पास 1 है तो इसका मतलब ये है कि आगे जो इसके बाद जो बाइट आ रहा है तो इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूएशन बिट हमारे पास 1 है, और कंटिन्यूएशन बिट हम
कब लगाते हैं, जब हमारे पास लास्ट ग्रुप हो। तो ये फर्स्ट ग्रुप भी है और लास्ट ग्रुप भी है। मतलब यहाँ पर यह क्या था कि फर्स्ट 0 था तो इसके साथ हमने ये भी अटैच कर दिया, सेकंड 1 था तो इसके बाद हमने इसके साथ अटैच वो नहीं किया। तो अब अगर इसको आप क्या करें, कन्वर्ट करें, तो आपके पास 5 आता है। अब थर्ड वन है, सिर्फ ये रहता है। तो फर्स्ट 2 zeros है, तो हम इसको भी जो है वो कर देंगे और फिर इसको भी कर लेंगे और लास्ट वन इसको भी कर लेंगे। तो हमारा जो मतलब 1 है, यहाँ पर अब 1 है तो ये नंबर भी हमारा ख़त्म हो गया। और इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास लास्ट गैप जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह होते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास गैप्स आ गए, तो मतलब ये फर्स्ट पोस्टिंग लिस्ट होगा, इसके साथ सेकंड गैप आप प्लस करें तो सेकंड गैप आ जाए। मतलब आपके पास अगर गैप्स है तो आसानी से आप पोस्टिंग लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोबारा आप देख लें कि आप कैसे जो है ये इनकोडिंग आप, मतलब यहाँ पर चलिए इसके साथ में ये लिखता हूँ कि एंड ऑफ सेकंड गैप। ठीक है, और ये लास्ट वन आपके पास होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर अच्छा अब देखिए 824 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर इसको आप 7 बिट्स में कन्वर्ट करें तो आपके पास एक ये आ जाएगा और तीसरा सिर्फ ये होगा। अच्छा, यहाँ पर एक 7 ये होगा और दूसरा आपके पास ये होगा, लेकिन इसके साथ आप क्या करें 4 zeros लगा दे तो आपके पास ये बन जाएगा। अब लास्ट वन के साथ 1 लगाए, ठीक है, और बाकी के साथ 0 लगाए तो ये दोनों गैप्स इससे आ जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह 101 है तो इसके साथ आप 4 zeros लगा ले और चूंकि इसके बाद कुछ नहीं है, यही लास्ट है, तो आपके पास इसके साथ आप 1 लगा ले। ठीक है, फिर ये है तो इसके साथ एक ये होगा और दूसरा जो है ये होगा, यहाँ तक होगा। मतलब एक आपके पास एक ये है और दूसरा जो है ये है। तो लास्ट वन के साथ 1 लगाए और बाकी के साथ आप इसको इसके 7 बना ली और लास्ट में फिर कंटिन्यूएशन बिट जो है वो 1 लगा ली। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है ये इस तरह 3 पेयर्स बन जाएंगे। तो ये लास्ट में 3 पेयर्स यही है। ठीक है, पेयर्स नहीं मतलब ग्रुप ऑफ 8 जो है 3 बाइट्स जो है वो इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो नॉर्मल नंबर है तो इसको हमने असाइन कर दी कितनी 16 बिट्स। ठीक है, और जो कम है तो उसको 8 और जो बड़ा नंबर है तो उसको हमने 3 8 24 बिट्स जो है उसको असाइन कर दी। तो इस तरह से जितना बड़ा नंबर होगा तो उसको इतना जो है बड़ा मतलब उसमें उतने ज़्यादा बिट्स असाइन होंगी और जो छोटा नंबर होगा तो उसने कम बिट्स असाइन होंगे। तो इसमें अब ये है कि पहले ये था कि हमारे पास अगर फिक्स्ड लेंथ है तो उसमें से तो हम आसानी कंप्यूटर को बता सकते हैं कि 20 बिट्स है या 24 बिट्स है, तो इससे एक नंबर आपके पास बनता है तो उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि इसमें आपके पास जो है बहुत ज़्यादा नंबर ज़ाया होते हैं, ज़्यादा बिट्स ज़ाया होते हैं। ठीक है, अब अगर 20 बिट्स हमने कर लिए थे तो जो 5 था तो उसको भी हमने 20 बिट्स असाइन करने थे। और मतलब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इसको हम 20 बिट्स से करते थे तो 20 तो मतलब 60 बिट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अब कितने रिक्वायर्ड है 8 प्लस यहाँ पर ये है 16 प्लस 8 24 और 24 48, तो मतलब हमें 12 बिट्स जो है
उसकी बचत जो है वो हो गई। लेकिन इसमें ये बड़े नंबर कम होते हैं, तो इसलिए जितने हम इसमें से ज़्यादा जो है वो जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे तो इतनी जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वही एग्जांपल है। अगर इसको आप देख ले और उस पर प्रैक्टिस कर ले तो आपको जो है मतलब जो फ्रंट कोडिंग है, इस सॉरी वेरिएबल कोडिंग है, तो इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास वेरिएबल कोड था, इसमें ये लास्ट वाला है गेमा कोड, तो इसको भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, ये लेक्चर 13 है। अच्छा, गेमा कोड आपके पास है। देखिए ये वेरिएबल कोड था जो इससे पहले हमने किया था। अच्छा, इसमें एक है हमारे पास जो है गेमा कोड। गेमा कोड कैसे होते हैं, यहाँ पर एक मिनट में ये जो है उससे आसान है। अच्छा, गेमा कोड से पहले मैं आपको यूनिरी कोड बताता हूँ कि यूनिरी कोड क्या होता है। एक हमारे पास इससे पहले जो हमने किया था वो बाइनरी कोड में अगर किसी भी नंबर का यूनिरी कोड जो है वो क्या होता है। ठीक है, मतलब एक तो बाइनरी कोड होता है कि हमने मतलब किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से बाइनरी में, तो आप है उसको आपने पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को आप बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 0 और 1 के दरमियान जो है या 0 होता है या 1 नंबर होता है। लेकिन सपोज अगर हम किसी नंबर को यूनिरी कोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आप क्या करें कि एक सपोज ये 3 है और 3 का यूनिरी कोड क्या होगा कि 3 वंस लेके और आखिर में 0 लेके। ये 0 का क्या मतलब है कि आगे ये नंबर एंड हो रहा है, मतलब वंस जितने नंबर्स है उतने काउंट करो और आखिरी 1 जो है, आखिरी 0 जो है वो उसका एंड होगा। इसी तरह ये 40 है तो आप क्या लिखेंगे, 40 वंस लिख लेंगे और आखिर में 0। अगर 80 को अपने यूनिरी कोड में कन्वर्ट कर 80 का यूनिरी कोड लिखना होता है तो आप 80 वंस लिखेंगे और आखिर में जो है 0 लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये अभी आपको जो है अच्छा नहीं लगेगा कि ये मतलब कैसा कोड है। अब इसको सपोज जितना नंबर है तो उतना बड़ा जो है आपने क्या करना होगा, उतना बड़ा उतनी ज़्यादा बिट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। मतलब सपोज ये 80 नंबर है ना, तो 81 से आखिर में 0, तो मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 81 बिट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन ये जो है आगे आप देखेंगे कि आप मतलब इसको हम गेमा कोड में यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा गेमा कोड में इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर होता है, ठीक है, जो मतलब वही गैप्स होते हैं। गैप्स में मतलब गेमा कोड आप लिखेंगे तो उसमें भी वही होगा कि जितना बड़ा नंबर होगा तो उसमें जो है मतलब जितना नंबर होगा तो उतने जो है उसको बिट्स असाइन होंगे। मतलब बड़ा है तो ज़्यादा बिट्स असाइन होंगे, छोटा है तो छोटे कम बिट्स असाइन होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर ये है कि सपोज हम मतलब इसमें 13 है और इस तो हम इसका एक ऑफसेट लेते हैं। हमारे पास अगर सपोज इसको हम मतलब रिप्रेजेंट करेंगे तो एक मिनट मतलब एक ये है इसको कोई भी नंबर होता है तो एक हम ऑफसेट लेते हैं प्लस उसका सॉरी यहाँ पर एक मिनट यूनिरी कोड और फिर जो है उसका ऑफसेट जो है वो लेते हैं। ठीक है, पहले यूनिरी कोड और फिर जो है ऑफसेट। मतलब यहाँ पर अगर कोई भी नंबर है तो इसका एक ऑफसेट होता है और एक ठीक है यूनिरी कोड होता है।
ये हम निकालते। यूनिरी कोड तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है, ठीक है ना। तो क्या करें कि ऑफसेट उसका निकाले किसी नंबर का, तो यूनिरी कोड प्लस उसका ऑफसेट लेके तो आपके पास उसका यही कोड होगा, गेमा कोड यही होगा। गेमा कोड कैसे होगा कि आप यूनिरी कोड किसी नंबर का लेके और प्लस ऑफसेट जो है वो लेके तो आपके पास क्या आ जाएगा, गेमा कोड आ जाएगा। यूनिरी कोड तो हमने बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि सपोज अगर अच्छा ये यूनिरी कोड ऑफसेट जो है वो आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो जो यूनिरी मतलब इसका नंबर का ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे तो फिर जो है ऑफसेट का यूनिरी कोड और ऑफसेट दोनों को लेके जाएंगे तो आपके पास गेमा कोड जो है वो कैलकुलेट होगा। इसको मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सपोज आपके पास 13 है, तो 13 के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट टू बाइनरी। आपके पास ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब आप क्या करें, यहाँ पर कट या रिमूव द आप जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब चलिए लिफ्ट मोस्ट बिट, ठीक है। तो जब आपके पास ये बन जाएगा 101 तो यही आपके पास क्या है, ऑफसेट है। मतलब आपके पास ये आ गया, इससे ये 1 हटा दे तो 101 बन गया, तो यही 101 जो है आपके पास ऑफसेट ऑफ क्या है, 13 है। अब 101 को कन्वर्ट करें किस में, कन्वर्ट टू कन्वर्ट टू डेसिमल। तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 101, ये मेरे ख्याल में 5 बनता है, नहीं एक मिनट, अच्छा नहीं इसमें एक मिनट, इसका जो मतलब इसमें आप देखिए कि कितने बिट्स है, इसमें ऑफसेट में कितने बिट्स है, मतलब ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि लेंथ ऑफ ऑफसेट, तो कितने बिट्स है इसमें, 3 बिट्स है। अब 3 बिट्स है तो यूनिरी कोड ऑफ 3 इज इक्वल टू 110, तो यही आपके पास क्या होगा, लेंथ होगा। तो आप क्या करें कि अब मतलब आपके पास एक ही ऑफसेट है, तो देखिए ये और साथ में ये ऑफसेट आप मतलब आपके पास क्या होगा यहाँ पर, इसको खैर मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास कोई भी नंबर हो, ठीक है 13 है, तो इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब इसके साथ आप क्या करके इससे ये वाला बिट्स हटा दे तो 101 आपके पास ये ऑफसेट ऑफ 13 आ गया। 101 आपके पास क्या है, 13 का ऑफसेट है। अब 101 में अगर हम जो ऑफसेट है तो उसका लेंथ कितना है, 3 है, ठीक है, कितना है 3 है।
तो 3 को आप यूनरी कोड में कन्वर्ट करें तो मतलब 3 वंस और लास्ट में 0। तो 3 का यूनरी कोड क्या है, ये जो है, ठीक है, आपके पास आ गया। तो मतलब आपके पास जो होगा, जो गेमा कोड होगा वो क्या होगा, यूनरी कोड ऑफ लेंथ ऑफ ऑफसेट जो है वो आपके पास, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ऑफसेट लेंथ में लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, नंबर का आपने ऑफसेट निकालना है, फिर उस ऑफसेट का जो लेंथ है तो उस लेंथ का यूनरी कोड आपने निकालना होगा, और इसके साथ ऑफसेट लेके तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, गेमा कोड हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देखिए 13 है, तो 13 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। लेकिन ये इसका बाइनरी है, इसका ऑफसेट क्या होगा कि जस्ट ये अपने लास्ट वन जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको आप रिमूव करें तो आपके पास 101 बच जाएगा। अब 101 इसका लेंथ कितना है, 1 2 3, इसका लेंथ इतना है। तो आपके पास जो है ये 3 इसका लेंथ है, मतलब लेंथ ऑफ ऑफसेट क्या है, 3 है। अब यूनिरी कोड ऑफ 3 क्या है, मतलब यूनिरी कोड ऑफ 3 जो ऑफसेट है, ऑफसेट लेंथ ये है ना आपके पास, ठीक है। ऑफसेट लेंथ का यूनिरी कोड क्या है, 3 है ना, 3 इसका लेंथ है, तो उसका यूनिरी कोड क्या होगा, 1 2 3, 3 वंस लेके और लास्ट में 0 लेके। तो आपके पास ये जो ऑफसेट का लेंथ है तो उसका यूनिरी कोड है, और ये आपके पास ऑफसेट है, तो ये देखिए ये आपके पास ये वाला ऑफसेट लेंथ का यूनिरी कोड है और ये ऑफसेट है। तो हम बता सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, 13 का गेमा कोड है, ठीक है, यही है। सपोज यहाँ पर मैं आपको एक और नंबर से समझाता हूँ, ये 13 आपके पास, तो आपके पास जो है अब 7 बिट्स जो है वो आ गए, ठीक है। मतलब 4 और प्लस 3 7 बिट्स के जरिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास है 35, ठीक है, कन्वर्ट टू गेमा कोड या रिप्रेजेंट इन गेमा कोड। तो पहले हम क्या करेंगे कि 35 का बाइनरी जो है वो क्या होगा, यहाँ पर मैं कैलकुलेटर है तो 35 का बाइनरी कोड मेरे पास ये 10 0 0 1 10 0 0 1 1 ये है, ठीक है। अब ऑफसेट ऑफ 35 क्या होगा, लास्ट 1 0 हटा दे, 0 0 1 1 बन गया, ठीक है। तो आपके पास ये बनता है, तो आप इससे जो है, अब इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है 5, ठीक है ना। तो मतलब ये इससे आपने ये जीरोज नहीं हटानी, ठीक है, ये याद रखिए। अब आपके पास ऑफसेट लेंथ कितना है, 5, ठीक है। अब 5 का बाइनरी यूनिरी कोड क्या है, बाइनरी मतलब 5 वंस और आखिर में 0। तो आपके पास जो गेमा कोड है वो क्या होगा, पहले ये लिखिए और आखिर में ये ऑफसेट लिखिए। तो आपके पास जो है ये जो है इसका गेमा कोड बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास है, मतलब अब इसमें ये होगा कि जितना बड़ा नंबर होगा तो उतना बड़ा इसका कोड होगा, ठीक है। तो यही आपके पास है। अब आपके पास जो है इससे अब ये 35 आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, हाउ टू डिकोड, मतलब इसको हम, मतलब अब हमने 35 को गेमा कोड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग, ठीक है। और फिर जब हम 35 को हम सॉरी इस
इससे हम वापस 35 अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब होगा डिकोडिंग। हाउ टू डिकोड गेमा कोड, हम मतलब इसको हम डिकोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके पास नंबर ये है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप ये करेंगे कि आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 5 और आपके पास 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आप जो लास्ट 5 है, मतलब आपके पास सपोज आपके पास जो पहले हमने मतलब यहाँ पर जो पहले कन्वर्ट किया था 13 को, तो वो इस तरह बन रहा था, ठीक है। तो ये 13 और ये आपके पास क्या है, यही आपके पास दोनों को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि 13 और 35 दोनों को हमने इकट्ठा, मतलब आपके पास ये इकट्ठा होता है। अगर अलग अलग होते तो फिर तो आसान होता था, मतलब हम किसी भी नंबर से हम रिप्रेजेंट होते, लेकिन ये सारे एक्सट्रीम में होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक मिनट दूसरे लेक्चर में था, ये इसी तरह ये सारे एक्सट्रीम में इस तरह होते हैं। आपने फिर इसको डिकोड करना होता है, तो इससे नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, तो वो तरीका मैंने आपको समझा दिया। अब इससे कैसे निकालेंगे, गेमा कोड से कैसे निकालेंगे, आपके पास ये स्ट्रीम होगा, मतलब हमने पहले 35 लिखा है फिर 13 लिखा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, आप वो नंबर ऑफ वंस, जब तक आपके पास 0 नहीं है तो नंबर ऑफ वंस गिन ले, 1 2 3 4 5 और फिर क्या है 0 है। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि ये यूनिरी कोड ऑफ क्या है, यूनिरी कोड ऑफ 5 है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑफसेट कितना होगा, 5 का लेंथ होगा। तो हमने यूनिरी कोड के साथ ऑफसेट लगा दिया, तो मतलब आपके पास एक नंबर ये होगा, ये ऑफसेट होगा। तो ये आपके पास एक नंबर हो गया। तो अगर हम जब इसको कन्वर्ट कर रहे थे तो बाइनरी में हमने कन्वर्ट करने के बाद ऑफसेट जब हम बनाते थे तो हम लास्ट 1 रिमूव करते थे। तो यहाँ पर अब हम एक 1 यहाँ पर जो हमने 1 हटाया था तो वो 1 हमने लगा दिया, और अब आपके पास इतना है, यहाँ पर आपने ये 35 का है, अब आपके पास 3 1s है और फिर 0 है। तो मतलब जो लास्ट 3 बिट्स है तो ये भी आपके पास एक ऑफसेट है, तो 1 0 1, और इससे भी हमने 1 हटाया था तो इसके साथ भी 1 करें। तो अब सिंपल है, इसको अगर आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 35 आएगा, और इसको आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 13 आएगा, ठीक है। तो यही आपके पास है कि गेमा कोडिंग आप कैसे करेंगे और इसको फिर डिकोड कैसे करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ये बोर्ड पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने कोशिश कर ली, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंप्रेशन का तकनीक है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर मैं ये बेसिकली हमारे पास गेमा कोड है, यहाँ पर इस नंबर्स को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, ये नंबर्स है, ये उसका ये ऑफसेट्स है और ये ऑफसेट्स का यूनिरी कोड है, तो इन दोनों को मिला के उसने गेमा कोड जो है वो बना लिया है, ठीक है। अच्छा, ये गेमा कोड की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम जल्दी से डिस्कस करते हैं कि गेमा कोड का लेंथ जो है वो क्या होगा। वो आप किसी भी जो है ठीक है, मतलब आप अगर जो गैप है उसका लॉग अगर आप ले और इसके साथ 1 बिट और कैलकुलेट करें तो इतना
आपके पास जो है इतने बिट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। मतलब ऑफसेट के लिए जी बिट्स और लेंथ के लिए हमें जो है मतलब log ऑफ जी बिट्स के, सपोज आपके पास अगर जितने बिट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वो इतने होंगे कि 2 log g प्लस 1 बिट्स। मतलब आपके पास जो लेंथ ऑफसेट लेंथ है तो इसके लिए कितने बिट्स रिक्वायर्ड होंगी, log ऑफ g बिट्स। और जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ लेंथ मतलब जो एक हमारे पास, एक मिनट यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि एक हमारे पास ये लेंथ है तो इसके लिए हमें कितने बिट्स रिक्वायर्ड है, अगर हम गैप का log ले तो उतने बिट्स प्लस ये 0 आपके पास आएगा। और जो ऑफसेट है तो इसके लिए कितने होंगे, मतलब सपोज अगर 13 का हम log ले तो आपके पास जो है log 2 ले तो आपके पास जो है वो 5 जो है वो आएगा, ठीक है। मतलब इतने बिट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और यहाँ पर है कि ऑल गेमा कोड्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ बिट्स के, आपके पास जो है सबके साथ ऑड नंबर्स है और ऑलमोस्ट विद इन द 2 फैक्टर ऑफ बिट्स पॉसिबल। तो ये आपके पास है कि गेमा कोड इज यूनिकली प्रीफिक्सेबल डिकोडेबल लाइक, मतलब आपके पास आप इसको ज़रूर डिकोड कर सकेंगे। अगर डिकोड नहीं कर सकेंगे तो फिर इनकोडिंग का कोई मतलब नहीं है, मतलब फिर उसमें से एरर आता है, ठीक है। और गेमा कोड जो है वो पैरामीटर फ्री है कि अच्छा गेमा कोड कैन बी यूज्ड इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब किसी तरह की भी नंबर्स हो तो गेमा कोड आप उसमें यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए किसी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप किसी कोई भी नंबर है तो आप उसी नंबर को आप आसानी से गेमा कोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये आपके पास है कि RCV जो है आपके पास एक कॉर्पस है, तो उसकी जब आप कंप्रेशन करते हैं तो ये उसकी कुछ फिगर्स है कि जब आप जो है इसको फिक्स्ड विड्थ के साथ जो है डिक्शनरी कंप्रेस करें तो 11.2 आता है। अगर सपोज आपके पास जो है टर्म पॉइंटर्स के साथ डिक्शनरी एज ए स्ट्रिंग करते हैं तो आपके पास 7.6 आता है। अगर ब्लॉक इनकोडिंग करते हैं, मतलब वो इनको विद ब्लॉकिंग इनकोडिंग आप करते हैं तो आपके पास जो है 7.1 आता है। और अगर फ्रंट कोडिंग करते हैं तो फिर 5.6, यही इतना, मतलब 11 से आपके पास साइज बन जाता है 5.6। इसी तरह आपके पास जो है जो पोस्टिंग लिस्ट है तो वो जो है आपके पास 400, अगर आप 32 बिट्स वर्ड करें, 32 बिट्स एक वर्ड के लिए, मतलब 32 बिट्स एक नंबर के लिए जो है आप रिप्रेजेंट करो। 32 बिट्स वर्ड का मतलब ये है कि आपके पास ये होता है कि एक नंबर को आप 32 बिट से रिप्रेजेंट करें तो आपके पास 400 मेगाबाइट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे पोस्टिंग लिस्ट को बनाने के लिए। अगर सपोज आप जो है 20 बिट्स से रिप्रेजेंट करें तो 250 बिट्स, और अगर वेरिएबल बाइट से करें तो 116 बिट्स, और अगर पोस्टिंग लिस्ट से करें तो 101। मतलब आप जो है आपने 400 बाइट से 101 बाइट्स में कंप्रेशन जो है वो करें। मतलब आप मुख्तलिफ कंप्रेशन टेक्निक यूज़ करते हैं तो आप कितना सेविंग करते हैं, तो ये उसका टेबल है, ठीक है। और बस यही जो है यही तक था, तो यही तक कंप्रेशन था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ठीक।